करी विषय अनल वन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। सर मानी सरोवर। इस सरोवर में भगवान शंकर कहते हैं जो स्नान करेगा वो सुखी होगा। संसार के चाहे जितने साधन संसाधन तुम इकट्ठे कर लो, चाहे जितनी भौतिक उपलब्धियों को हासिल कर लो, लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे। और सत्य है कि कौन प्राणी संसार में सुखी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मैं तो एक गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक बहुत बड़े उद्योगपति तक जाता हूं, अनुभव है मेरा। बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ भी कथा होती है और एक गरीब के यहाँ भी कथा होती है, सब जगह का अनुभव है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबने अपना अपना दुख सुनाया है, सबने अपना अपना दुख सुनाया। उद्योगपतियों ने तो और ज्यादा सुनाया दुख, ऐसा ऐसा दुख सुनाया है उन्होंने कि महाराज जी आप मिल गए, अब मुझे कोई आधार दे दो नहीं तो सल्फास खाऊंगा। बड़े बड़े, मैंने कहा क्या धन की कमी, कोई घाटा लग गया? बोले धन तो बहुत है, धन की कोई कमी नहीं है। फिर क्यों इतने दुखी हो रहे हो? क्या बीमार रहते हो? कहे महाराज कुछ कुछ बीमार तो रहता ही हूं, लेकिन बहुत अधिक नहीं, दवाओं से नियंत्रण है। फिर इतने दुखी क्यों हो? कारण क्या है? कहे महाराज जी कारण केवल परिवार। क्या है? परिवार। मैं परिवार से सुखी नहीं। अब कल्पना करिए आप पड़ोसी से कोई दुखी हो, ये अलग बात है, लेकिन परिवार से कोई दुखी है, इससे बड़े दुख की बात हो सकती है क्या कोई? सोचिए आप, वो परिवार से दुखी है, उनका परिवार उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। वो इतना तक सोच चुके हैं कि अब मैं रहना नहीं चाहता हूं, अब मैं रहना नहीं चाहता हूं। और बहुत से उद्योगपतियों ने तो इसी चिंता में अपनी अंतिम लीला कर दी। लेकिन सत्य तो यह होय सुखी जो यही सर परई। एक संत तो बहुत अच्छी बात कहते थे, को तन दुखी तो को मन दुखी, को धन बिन भया उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। राम जी के दास सुखी हैं, लेकिन राम के दास सच्चे कौन हैं? जो रामचरित्र को सुनते भी हैं और रामचरित्र मानस के माध्यम से सुधरने की कोशिश भी करते हैं, वो है सुखी। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। ये विषय सबको परेशान किए हुए हो। तुम लोग भी भगवान के मंदिर में जाते हो तो एक ही बात कहते हो, विषय विकार मिटाओ। आरती ज्यादातर हर मंदिर में यही गाई जाती है, विषय विकार मिटाओ। भगवान से कहते हो कि विषय विकार मिटाओ। भगवान तो मौन बैठा है, अचल प्रतिष्ठित है, अदृश्य रूप में वो तुम्हें क्या दे रहा है इसका अनुभव तुम कर रहे हो। लेकिन सत्य तो ये कि विषय कैसे दूर होंगे, इसके लिए वह मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा स्वयं कथा बन करके तुम्हें कथा के माध्यम से संदेश दे रहा है कि तुम्हारा विषय दूर कैसे होगा। ये कथा से ही तुम्हें संदेश प्राप्त होगा। बोलो होगा कि नहीं? मुखर रूप से, यहां मौन नहीं, मुखर। ये ग्रंथ के रूप में परमात्मा, ये रामचरित मानस ही राम है। ये ग्रंथ बता रहा है कि कैसे विषयों से मुक्ति मिलेगी। मन करी विषय अनल बन जरई, ओ ये सुखी जो यही सर परई।
बस इस ग्रंथ में डुबकियां लगाओ, इसमें जो सार भरा हुआ है उसको ग्रहण करो। कल आप कल के श्रोता सोच रहे होंगे जो कल आए थे, गत दिवस आए थे, उन्होंने सोचा होगा कि महाराज जी तो ये कह रहे थे कि राम कथा नाव है और आज कह रहे सरोवर, तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि नाव है कि सरोवर। कल मैंने कहा था तो भाई राम कथा ताका दृढ़ नावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, कल नाव बताया और आज कह रहे सरोवर है। तो सरोवर में जल होता है और जल के ऊपर नाव होती है। क्यों भाई, नाव ऊपर होती है जल के, लेकिन नाव जल नहीं है। बोलो, नाव जल नहीं है और जल नाव नहीं है। जल जल है, नाव नाव है। दोनों बातें कैसे एक साथ हैं? प्यारे, भव सागर से अगर पार जाना चाहते हो तो राम कथा नाव है। क्या है? नाव है। इसी में बैठना पड़ेगा तो भव सागर से पार हो जाओगे। अच्छा, जो सरोवर में स्नान करते हैं, जैसे मानसरोवर में बहुत से लोग गए जाते हैं, तो मानसरोवर में जब स्नान करके लौटते हो तो एक ही भाव लेकर के लौटते हो कि मानसरोवर में मैंने स्नान कर लिया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये भाव रहता है। क्यों भाई, रहता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही स्नान करके आते हो तो तुम्हें मानसरोवर से निकले और घर में आए और भवसागर दिखाई देने लगता है। क्यों, क्या दिखाई देने लगता? भवसागर। अब मानसरोवर में गए, स्नान करके चले आए, लेकिन देखा घर में आके तो क्या दिखाई दिया? मानसरोवर दिखाई नहीं दिया, वहां तुम्हें भव समुद्र दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? भव समुद्र। वही परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, प्रतिकूल वातावरण भी वही मिल रहा है। खूब अपने मन को समझा रहे हो, लेकिन इसके बाद भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। कितने लोग हैं जो चार धाम की यात्रा करके अब वापस आते हैं घर, आते हैं कि नहीं? कि महाराज हमारे तो चार धाम हो गए, लेकिन चार धाम की यात्रा करने के बाद घर में जैसे आते हो वैसे ही घर जैसा मन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो फिर मुझे लगता है क्या आपने ये समझ रखा है कि चार धाम की यात्रा करने की परंपरा है, इसलिए उसका आप निर्वाह कर रहे हैं? परंपरा है इसलिए उसका निर्वाह कर रहे हैं? नहीं नहीं प्यारे, मन को यदि आप वश में करना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, तो चार धाम कर लीजिए, चाहे मानसरोवर में स्नान कर लीजिए, चाहे आप तीर्थराज प्रयाग में 1 महीना माघ मेला में वास कर लीजिए, परंतु नित्य यदि मन को निर्मल बनाना है, मन को समझाना है और मन को पवित्र रखना है, तो इसके लिए एक ही सरल उपाय है कि अपने साथ प्रतिदिन मानस को रखो और उसको पढ़ो। तो ये मानस नाव भी है, ये मानस मानसरोवर भी है, ये मानस त्रिवेणी भी है और ये मानस मोक्ष का द्वार भी है। क्यों भाई, सारे उपाय हैं कि नहीं? सारे उपाय इसमें। अब इसको अपने साथ रखने में कठिनाई नहीं है। बताइए, कठिनाई हो तो बताओ। प्रयाग में 1 महीने से ज्यादा रहोगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि महात्मा लोग सब अपना टेंट पंडाल सब ले आएंगे आश्रम में, फिर कहाँ रहोगे? बोलो, अभी तो 1 महीना साधुओं के खालसों में जाके रह लेते हो, इसके बाद कब रहो? कैसे रह पाओगे? आप कहो महाराज वहाँ भवन बना के रहेंगे, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ये तो सोचना ही व्यर्थ है। किसी साधु के आश्रम में भी रहोगे निरंतर तो फिर वहाँ सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी, या अथवा साधु बनना पड़ेगा, या सेवा साधु भी बन जाओगे तब भी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। समस्या है। लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल समस्या नहीं है। आप तीर्थ करिए, आप मानसरोवर में स्नान करिए, आप देवी देवताओं के मंदिरों में जाइए, लेकिन अपने जीवन के साथ रामचरितमानस को जोड़ लीजिए कि हम 5 दोहा निश्चित रूप से पढ़ेंगे।
और उसका अर्थ भी समझेंगे कि अर्थ क्या है। इन 5 दोहे में हमें क्या समझने को मिला है, ये आप करिए तो देखो। होए सुखी जो यही सर पर आप सुखी हो जाएंगे। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये नाव है कि ये सरोवर है। अब एक और बढ़िया बात स्मरण हो आई, इसमें अनल वन जरई। मुझे लगता है कि संसार में एक और हम देखते हैं तो हमें भव समुद्र दिखाई देता है संसार, और दूसरी ओर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि समस्याओं का बहुत बड़ा जंगल है, वन है। क्यों भाई, किसका वन है? समस्याओं का बहुत बड़ा वन है। अच्छा, तो भैया अब हम समस्याओं के वन में अगर रह रहे हैं, जंगल में, तो रह रहे हैं, अब हमारा ही तो वन है वो। नहीं नहीं, एक दिन तुम्हें वन को भी छोड़ना पड़ेगा, जंगल को। कब? जब जंगल में आग लग जाएगी तब। बोलो भाई, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तुम्हारा ही है वो वन, तुम्हारा ही जंगल है, तुम्हारा अधिकार है उस पर। समस्याएं सहने की क्षमता भी है तुम्हारे अंदर, लेकिन जिस दिन उसमें आग लग जाएगी उस दिन तुम रह नहीं पाओगे, मजबूरी में तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप कहोगे महाराज छोड़ना पड़ेगा तो क्या बच जाएंगे? जब चारों तरफ आग लग जाएगी तो भाग भी नहीं पाओगे, जल के मर जाओगे, यही होगा। लेकिन बच जाओगे। कैसे बच जाओगे? एक ही विकल्प है, यदि उस जंगल के अंदर तुम्हें एक सरोवर मिल जाए तो। बोलो, है उपाय कि नहीं? क्या मिल जाए? सरोवर। अगर सरोवर मिल गया तो ईमानदारी से बचाओ, घनघोर आग लगी रहे, लेकिन तुम बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? बच जाओगे। लेकिन मिलना चाहिए क्या? सरोवर। चाहे जितनी बड़ी समस्याएं जिंदगी में क्यों ना आ जाएं, चाहे जैसी घनघोर आग क्यों ना लग गई हो, चारों तरफ भीषण आग लग गई हो, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। कैसे बचा रहेगा? जैसे जंगल में आग लग जाए, भागने का रास्ता कहीं से नहीं मिल रहा हो, ना मिल रहा हो, लेकिन यदि उसी जंगल के मध्य में एक जल से भरा हुआ सरोवर मिल जाए तो निश्चित रूप से तुम बच सकते हो। पूरा जंगल खाक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उस सरोवर के कारण सुरक्षित रहेगा। ठीक इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि आदि जितने भी विकार हैं, चाहे जितना तुम्हारे ऊपर हावी क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारा अस्तित्व नष्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मानस रूपी मान सरोवर में तुम स्नान करते रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा, चाहे जितने हावी हो। बच जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, संसार के प्राणियों, अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो, इस घोर कलिकाल में झंझावादों के मध्य, समस्याओं के मध्य यदि सुखी रहना चाहते हो तो एक ही उपाय है, एक ही तरीका है कि इस घोर कलिकाल में मानस को आधार बना लो, ग्रंथ को आधार बना लो, उसकी शरण में रहो तो ये जल का काम करेगा। किसका काम करेगा? जल का काम करेगा, तुम्हें शीतलता प्रदान करता रहेगा। इसलिए मन करी विषय अनल बन जरई, मन करी विषय जरई, होय सुखी जो यही सर परई, 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 होय सुखी जो यही सर परई। देखो, इसमें एक शब्द आया है करी। ये करी क्या है? करी मानी हाथी। गणनायक करिवरी वदन, तो गणनायक करिवरी
बदन। अर्थ समझ में आ रहा है ना? करीमानी हुआ है हाथी। हाथी केवल करीमानी हाथी नहीं होता, मतंगमानी भी हाथी होता है। मतंगमानी हाथी और करीमानी हाथी। तो सीधी सी बात यह है कि तुम्हारा मन ही हाथी है। क्या है? तुम्हारा मन हाथी है। और हाथी जंगल में निवास करता है। बोलो, करता है कि नहीं? और यदि उस जंगल में आग लग जाए तो फिर हाथी भागने की कोशिश करे, लेकिन भागने का रास्ता नहीं मिले, तो फिर वो किसकी तलाश करता है? सरोवर की। सरोवर की तलाश करता है। और कहीं उसे अगर सरोवर मिल जाता है तो वो बच जाता है, उसका अस्तित्व सुरक्षित हो जाता है। तो अर्थ बहुत है। इसलिए हमारा जो मन है वो हाथी की तरह है। और यदि मन हाथी की तरह है तो फिर इस मन को जलाने के लिए विषयों ने एक आक्रमण किया है। ये विषय जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। इन्होंने जलाने का संकल्प लिया है कि इस मन रूपी हाथी को हम जला देंगे, इसके अस्तित्व को हम मिटा देंगे। इन विकारों ने अस्तित्व को मिटाने का संकल्प लिया है। लेकिन प्यारे, मन रूपी हाथी को यदि अस्तित्व में रखना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, तो मानस रूपी मान सरोवर का इसे आनंद दिलाते रहो। और इस मानस रूपी मान सरोवर में मन रूपी हाथी को नहलवाते रहो प्यारे, तो इसका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। भगवान शिव का यही संदेश है। शिव जी ने तो अपना मन भगवान राम के चरणों में लगा दिया और समाधिस्थ अवस्था में चले जाते हैं। सती जी पार्वती बन के तपस्या कर रही है। तपस्या करना अच्छा ही होता है, लेकिन तपस्या की विधि है, विभिन्न प्रकार की विधि। पार्वती जी ने तो जन्म से ही तपस्या शुरू कर दी, जन्म से, क्योंकि ये आदि शक्ति है, ये साधारण नहीं है, ये आदि शक्ति जन्म से ही तपस्या प्रारंभ कर दी। और मैंने आपको बताया था कल की 52 शक्ति पीठों की जो स्थापना हुई है, उसके मूल में सती जी। कौन है? सती जी। अच्छा, आप देखिए, आपके यहाँ शारदा शक्ति पीठ है, पूरी दुनिया आती है दर्शन करने के लिए। मैयर तो प्रसिद्ध हो गया, उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है? शारदा माँ के नाम से मैयर प्रसिद्ध हो गया साहब। संतों ने भी डेरा डाले हैं तो उन्हीं की गोद में डेरा डाले हैं। जो चित्रकूट आता है दर्शन करने वो मैयर जरूर आता है, जो मैयर आता है वो चित्रकूट जाता है। बहुत बड़ी शक्तिपीठ है। लेकिन जो 52 शक्तिपीठें हैं उनमें सती जी की अहम भूमिका है। और वही सती पार्वती बनकर के अवतरित हुई तो 52 शक्तिपीठ हैं, लेकिन वही पार्वती बन के अवतरित हुई तो आदि शक्ति हो गई। क्या हो गई? आदि शक्ति। तपस्या करने लगी। देखो, जो आदि शक्ति होती है सांसारिकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। संसार में वो लीला करने के लिए तो आती है, लेकिन संसार उसे प्रभावित नहीं कर पाता है, वो संसार को प्रभावित करती है। इसलिए पार्वती जी को संसार प्रभावित नहीं कर पाएगा, लेकिन पार्वती जी पूरे संसार को प्रभावित करेंगे। ये संसार प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए जन्म लेते ही वो तपस्या करने लगे। इसका मतलब है कि संसार से वो प्रभावित नहीं है। जन्म लेने वाला बच्चा, बालक, बेटी हो चाहे बेटा हो, वो किसके संरक्षण में रहता है? सबसे पहले माँ बाप के। उसको संभालते कौन है? माँ बाप संभालते हैं। लेकिन तपस्वी को कौन संभालता है? क्या माँ बाप संभालते हैं? बोलो, तपस्वी को माँ बाप नहीं संभालते हैं। याद रखना, जो तपस्वी होता है उसे माँ बाप नहीं संभालते हैं। बाप की क्या हिम्मत है, पिता की क्या हिम्मत है? वो तो परम पिता के प्रभाव से अपनी तपस्या को पूर्ण करता है।
वो पिता नहीं संभालता है, परम पिता उसे संभालता है। इसलिए संसारिकता से तो दूर है पार्वती जी, तपस्या कर रही हैं। माता पिता आश्चर्यचकित हैं, हिमांचल जी आश्चर्यचकित हैं कि अद्वितीय बेटी, मैं तो निमित्त बन गया, ये तो अद्वितीय बेटी आदि शक्ति है। जन्म लेते ही तपस्या प्रारंभ हो गई। अच्छा भाई, तपस्या कर रही हैं लेकिन बिना गुरु की तपस्या असफल। कोई भी हो, अगर गुरु नहीं है तो तपस्या कैसी? इसलिए गुरु बनाना तो अनिवार्य है। पार्वती जी जन्म से ही तपस्या प्रारंभ कर दी, अब बिना गुरु की तपस्या कैसे? अच्छा, सफल तपस्या सफल कब होगी? जब शिव जी मिले। किसके लिए तपस्या कर रही थी? भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। और तपस्या सफल तब होगी जब भगवान शिव मिले। और भगवान शिव कब मिलेंगे? बोले तपस्या तब सफल होगी जब गुरु मिल जाएगा। और बिना गुरु के कभी तपस्या सफल होती नहीं है। पार्वती जी के जीवन में यही हुआ कि जब तक नारद जी महाराज नहीं मिल गए गुरु के रूप में, तब तक भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हुई, तपस्या करती नहीं। और तपस्या तभी सफल हुई जब नारद जी महाराज मिल गए। भगवान की प्रेरणा, भगवान की। अच्छा, एक बात और सुन लो, गुरु भी मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है। किसकी कृपा से? अपने मन से अगर गुरु कर लोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा तुम्हें। कितने लोग पछताते रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से अगर तुम्हें गुरु मिल गया तो ये समझ लेना कि वो गुरु को भगवान ने ही भेजा है। किसने भेजा है? भगवान ने भेजा। नारद जी को किसने भेजा था पार्वती जी के पास? जल्दी बोलो। भगवान ने भेजा था। अर्थ निकल के आ रहा है, एक एक शब्द सुनते जाना। कथाएं तो बहुत होती रहती हैं, तुम लोग सुनते रहते हो, पढ़ते भी हो। सभी रामायण को खूब पढ़ते हैं, सुनते हैं। भागवत की कथा भी लोग रोज ही सुनते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन घर में, किसी गांव में, घर में भागवत ना हो रही हो। राम कथाएं तो विस्तार पूर्वक होती हैं। भागवत की कथा तो लोग घर के अंदर भी करा लेते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो कथाएं तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि नारद जी को किसने भेजा? भगवान ने भेजा। इसलिए जो श्रेष्ठ गुरु प्राप्त होता है, ये समझ लेना चाहिए भगवान ने ही उसे भेजा है, मेरे ऊपर कृपा कर दी। तो भगवान की शरण में तो प्रारंभ से ही रहो। जब प्रारंभ से ही, जन्म से ही भगवान की शरण में रहोगे तो निश्चित रूप से भगवान तुम्हें महान बनाने के लिए, तुम्हारी तपस्या पूर्ण करने के लिए गुरु भेजेगा। और गुरु प्राप्त होगा जब भगवान की कृपा से, तो निश्चित है तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाइए आप। पार्वती तपस्या कर रही हैं, आप उनको उपदेश दें। नारद जी ने कहा आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। श्री नारद जी महाराज आए। नारद के बारे में लोग तमाम प्रकार की टिप्पणी करते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। नारद बहुत महान संत हैं। नारद जी बहुत बड़े संत भी हैं, नारद जी बहुत बड़े भजनानंदी भी हैं। और नारद जी महाराज भगवान के विशेष पार्षद भी हैं। अपना कार्य कराने के लिए भगवान नारद जी को ही चुने हैं प्यारे।